दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम लेती नजर नहीं आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि 21 मार्च को जिस तरीके से ईडी ने 10वां समन जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद स्मृति ईरानी, जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, यानी कि कैलाश गहलोत के भी शराब नीति घोटाला मामले में शामिल होने के आरोप लगाए गए। इसके बाद आज ईडी ने उनको जिस तरीके से समन भेजा और उसके बाद कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ईडी दफ्तर पहुंचते हैं कैलाश गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जिस तरीके से उन पर वार करते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। मीडिया की खबरों से पता चल रहा है कैलाश गहलोत जी को भी ईडी ने समन किया है। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना GOM, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिन्होंने ये पॉलिसी को बनाया, उसमें कैलाश गहलोत एक थे, सत्येंद्र जैन दूसरे थे और मनीष सिसोदिया जी थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, अब इस पूछताछ में सब कुछ सामने आ जाएगा किस तरह से वो टेलर मेड पॉलिसी जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को लाभ देने के लिए बनाई गई थी, वो पॉलिसी कैलाश गहलोत जी तक कैसे आई, वो मीटिंग में पॉलिसी कैसे आई। क्या वही ये पॉलिसी थी जो अरविंद जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर मनीष सिसोदिया जी को थमाई थी? क्या ये वही पॉलिसी थी जो साउथ के लोगों ने ड्राफ्ट करी थी और फिर ये पॉलिसी ऑफिस तक पहुंचती है? तो सत्येंद्र जैन जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी है। और मैं ये मानता हूं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि पुख्ता सबूत जो हैं वो कैलाश गहलोत जी की बातचीत में निकलेंगे और ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये पॉलिसी जो थी पब्लिक की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि शराब कारोबारी जिन्होंने ये काला धन कमाने का रास्ता निकाला था और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उन द्वारा ये पॉलिसी दी गई थी। कैलाश गहलोत को भी अब ये स्पष्ट करना होगा उनके पॉलिसी उनके पास कैसे आई, ये पॉलिसी की कॉपी उनको किसने थमाई, और अगर ये पॉलिसी सरकारी ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं थी तो फिर पॉलिसी कैलाश गहलोत जी के हाथ में किसने दी। ये सारी बातें अब ईडी की पूछताछ में आएंगी, इसलिए कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी होंगे अरविंद केजरीवाल जी की सजा में, अरविंद केजरीवाल जी को ये सारे घोटाले की सजा दिलवाने में। तो आपने सुना जिस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा ये कहते नजर आ रहे हैं कि कैलाश गहलोत इस खेल के ड्राफ्टमैन थे, यानी कि उन्होंने इस घोटाले की ड्राफ्टिंग की और ईडी ने भी केजरीवाल की जो चार्जशीट पेश की है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत इस मामले की ड्राफ्टिंग करने के मास्टरमाइंड थे। अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल पर भी की तरह यहाँ पर कैलाश गहलोत पर भी ये शिकंजा कड़ा कसता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना।